अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स क्लियरली मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और किसी भी बच्चे को कोई वॉइस क्लैरिटी या कनेक्टिविटी के हवाले से इशू नहीं होगा। जितने भी बेटे पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिफोर हम आगे बढ़ें और डिस्कशन को ज़रा डिटेल में लेके जाएं। तमाम स्टूडेंट्स बेटे जिन्होंने अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा प्रॉपरली अपना जो मीटिंग नेम है उसको जरा चेक करें और उसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो उसको भी खत्म करें। सिंपली दो चीजें बेटे होनी चाहिए, पहले आपका रोल नंबर लिखा हुआ हो और उसके बाद एक स्पेस दे के कैपिटल लेटर्स में आपका पूरा नाम जो है वो लिखा हुआ हो। काइंडली जरा रिक्वेस्ट है आप बच्चों से जल्दी से इसे तब्दील कर लीजिए और फिर उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जरा इससे ये है कि एक तो स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाती है, पर्टिकुलरली अगर कहीं क्वेश्चन आंसर वाला कुछ मामला हो तो उसमें बीइंग टीचर मेरे लिए बड़ी सहूलत हो जाती है। चूंकि ये स्टार्ट है अभी हमारी डिस्कशंस का, ऑनलाइन डिस्कशंस का, तो दैट इज वाई जरा मेरी ख्वाहिश होती है कि पहले बच्चे से रिक्वेस्ट करके ही मामलात को मैनेज कर लिया जाए। लेटर ऑन फिर मेरा तरीकाकार ये है कि मैं मीटिंग अलाउ नहीं करता जिस स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम जो है वो प्रॉपरली अपडेटेड ना हो। तो इसको बेटा कोशिश कीजिए जरा बिल्कुल सिंपली अपना रोल नंबर पहले और उसके बाद एक स्पेस दे के कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना मुकम्मल नाम जो है वो तहरीर कर दें, ताकि फिर ये है कि बात करने में जरा आसानी हो जाती है। लास्ट हमने जो डिस्कशंस खत्म की थी वो एक तफसील थी कुछ छोटी छोटी कमांड्स की, जिसमें अगर मैं एक साइड से शुरू करूं और स्क्रीन आप तमाम दोस्त देख रहे होंगे, तो बेटे यहां पर हमने गुफ्तगू का आगाज किया था। मतलब आगाज तो नहीं कहूंगा, डिफरेंट तरतीब में हम कमांड्स को पढ़ते रहे हैं। ऑलरेडी हम, अगर आप मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करें तो कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट पेंटर की कमांड्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद फॉन्ट अप्लाई करना, फॉन्ट का साइज तब्दील करना, और ये आगे भी दो आइकॉन्स मौजूद हैं जिससे हम फॉन्ट साइज को बढ़ा और कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटे बॉर्डर्स अप्लाई करना और फिर उसका बैकग्राउंड कलर, फिल कलर और उसका फोरग्राउंड या जो टेक्स्ट कलर है उसको मैनेज करना। फिर उसके बाद ये अलाइनमेंट्स 6 बटन्स के साथ 9 कॉम्बिनेशंस हमने सॉर्ट आउट किए थे। थोड़ी सी बात हमने रैप टेक्स्ट के ऊपर की थी और इसमें मैंने जो सॉफ्ट रैप और हार्ड रैप है वो एक्सप्लेन किया था कि जो सॉफ्ट रैप है वो एक्सेल खुद करता है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द कॉलम, और हार्ड रैप जो है वो हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। उसके लिए पहले हमें एडिट मोड में F2 प्रेस करके तो हमें जाना होता है एडिट मोड में, ताकि हम कर्सर की प्लेसमेंट कर सकें और फिर वहां ऑल्ट एंटर के जरिए से हम न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और रैप टेक्स्ट जिसे हम हार्ड रैप टेक्स्ट, फर्क दोनों में क्या होता है कि बेटे सॉफ्ट जो हमारे पास रैपिंग है उसके अंदर तो एक्सेल ने कॉलम की विड्थ के मुताबिक रैपिंग परफॉर्म कर देनी है, लेकिन बेटे जो सॉफ्ट रैप है, जो हार्ड रैप है, उसमें हम कर्सर अपनी मर्जी से प्लेस करके तो उसके मुताबिक उसे जिस तरह हमें मुनासिब लगता है, जहां से हमें जरूरत होती है, हम उसके मुताबिक चीजों को जो है वो मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने इसी के अंदर कॉलम्स इंसर्ट करना, कॉलम्स डिलीट करना, कॉलम्स की विड्थ जो है इसको बढ़ाना और घटाना, रॉ की हाइट को बढ़ाना और घटाना। फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा लर्न किया था कि किस तरह से हम किसी भी सेल के अंदर जब टेक्स्ट लिखते हैं
तो उस टेक्स्ट को किस तरह से हम सीरीज की शक्ल में फिल हैंडल के जरिए से मैनेज करते हैं, और उसमें भी मैंने समझाया था कि कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड सीरीज हैं और कुछ हमारे पास जो हैं वो ऐसी सीरीज हैं जिनको हमें एक्सेल को डिफाइन करके देना पड़ता है। फिर बिल्कुल स्टार्ट में एक थोड़ी सी डिस्कशन और हमने की थी, जिसमें बेटे हमने ये देखा था कि हम, यानी बुनियादी कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था कि बेटे जो कमांड है ना, कोई भी कमांड, कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं वो अप्लाई होता है एक्टिव सेल और एक्टिव शीट के ऊपर। एक्टिव सेल और एक्टिव शीट के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप लोग करंटली स्क्रीन देख पा रहे हो तो बेटे हमारी एक्टिव शीट जो है वो शीट 1 है। राइट नाउ मैं एक नई अनसेव्ड वर्कबुक में मौजूद हूं और शीट 1 जो है वो मेरी एक्टिव शीट है और मेरा सेल पॉइंटर जो है वो प्लेस्ड है सेल A1 पे। तो A1 मेरा एक्टिव सेल है और शीट 1 मेरी एक्टिव शीट है, और बेटे ये जो बुक 1 है ये मेरी एक्टिव वर्कबुक है। इसमें मैंने एक थोड़ी सी वजाहत ये की थी कि बेटे हम मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाज मर्तबा हमें ये जरूरत महसूस होती है कि हम मल्टीपल सेल्स के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करें, तो बजाय इसके कि हम एक एक सेल के ऊपर इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली वो फॉर्मेट या कोई भी चीज जो है वो अप्लाई करें, या कोई कंटेंट है हम चाहते हैं कि सारे सेल में सेम कंटेंट लिखा जाए या सारे सेल्स में सेम फॉर्मेट लिखा जाए, तो उसका एक बहुत आसान तरीका ये होता है कि हम उन मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं या उन मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल शीट्स में भी बेटे कहानी ये है कि मल्टीपल शीट को जब मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो जो ऑपरेशन मैं एक शीट पे परफॉर्म करूंगा वो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द शीट्स पे भी परफॉर्म हो जाएगा। ये चीज हमने क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखी थी, और उस वक्त मैंने ये समझाया था कि ये जो शीट्स हैं, ये शीट्स बेटे जो इनकी सिलेक्शन है वो सीक्वेंस में भी हो सकती है। शीट्स की सिलेक्शन सीक्वेंस में भी हो सकती है, और फिर बेटे हमने देखा था कि जो शीट्स की सिलेक्शन है वो रैंडम फॉर्मेट में भी हो सकती है। और फिर उसके बाद हमने इसी तरह से लर्न किया था कि जो सेल्स हैं उनकी सिलेक्शन भी सीक्वेंस में हो सकती है और इवन उनकी सिलेक्शन भी रैंडम में हो सकती है। जहां कहीं भी एक्सेल में सीक्वेंस सिलेक्शन की बात होगी, जहां भी एक्सेल में सीक्वेंस सिलेक्शन की बात होगी, यानी आप यूं कहिए कि हमने कोई शीट्स जो हैं वो सीक्वेंस में सिलेक्ट करनी है या हमने कुछ सेल्स जो हैं वो सीक्वेंस में सिलेक्ट करने हैं, तो दोनों जगहों पे हमें शिफ्ट की को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी सीक्वेंस के जो मामलात हैं वो हम मैनेज करेंगे हमेशा विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, और जहां वी आर सपोज टू सिलेक्ट एनी सेल्स और मे बी एनी शीट्स रैंडमली और विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, तो वहां फिर बेटे हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कंट्रोल की। ठीक है, ये तमाम चीजें जो अभी तक मैंने बताई हैं आपको इन सब की बेटे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको करके दिखाई, बल्कि जिस जिस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते गए मैं कोशिश करता रहा हूं कि उसको मल्टीपल वे में डेमोन्स्ट्रेट करूं। तो अपनी डिस्कशन को बेटे आगे बढ़ाने से पहले, अपनी डिस्कशन को नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाने से पहले, अगर आप बच्चों का कोई क्वेश्चन हो, अगर आप बच्चों की कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और मैं एक एक करके उन क्वेश्चंस को आंसर करूं। और इसके साथ ही बेटे मैं अपनी जो रिक्वेस्ट है वो दोबारा से अनाउंस कर दूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो रोल नंबर सिरे से लिखा ही नहीं हुआ, या बेटे लिखा हुआ है तो उस तरह से नहीं लिखा हुआ कि जिस तरह से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पहले रोल नंबर लिखें और उसके बाद अपना मुकम्मल नाम लिखें। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं
जुरेज भट्ट हैं, वलीद शहजाद हैं, बेटी हैं सोनल, फिर मुनीब हैं, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जहाजेब हैं, रोल नंबर लिखा है लेकिन गलत जगह पे लिखा है। मोहम्मद अहमद रजा हैं, रोल नंबर लिखा ही नहीं है। और मियाँ अब्दुल रहमान है, नाम भी बेटे इस तरतीब से लिखा है कि पढ़ने में अच्छी खासी दिक्कत होती है। तो रिक्वेस्ट है बेटे, इन ये तमाम स्टूडेंट्स जिनके मैंने नाम लिए हैं और इनके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट मौजूद है तो बेटे सही ऑर्डर में पहले अपना रोल नंबर लिखिए और फिर उसके बाद अपना मुकम्मल नाम कैपिटल लेटर्स में लिखें, ताकि बेटे पढ़ने में बाज मरतबा बेटे नाम पढ़ने में ना थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो गलत नाम पढ़ने की वजह से शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे साथ अपना रोल नंबर भी जो है वो भी मेंशन कर दें। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जी बेटा। रोल नंबर 50। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर काइंडली आप रैपिंग के बारे में जरा ब्रीफ कर देंगे? बेटे रैपिंग में क्या कंफ्यूजन आ रही है मेरी बेटी को? सर आल्ट प्लस एंटर तो रैपिंग का है, वो रैपिंग का वे कैसे है वो आप जरा ब्रीफ कर दें उसके बारे बेटे में। वो हार्ड रैपिंग है मेरी बेटी, हार्ड रैपिंग है। स्क्रीन नजर आ रही है तहरीम यस बेटा सर। आपको? ये देखिए, यस सर। यस। मैं आपके सामने एक छोटी सी ना डेमोन्स्ट्रेशन उसकी जल्दी से कर देता हूं ताकि हमारा चीज रिवाइज भी हो जाए और वक्त भी बच जाए। ये देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ डेटा जो है वो लिखता हूं, ये देखिए। अब बेटा थोड़ा सा जरा मेरे साथ तहरीम बेटा इंटरेक्ट कीजिएगा। यस सर। क्या बेटा ये डेटा सेल से ओवरफ्लो कर रहा है? यस सर। किस तरह से आइडिया हो रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है? सर ये सेल विद इन द सेल नहीं रह रहा। विद इन द सेल नहीं, E2 से आगे निकल के ना ये F2 की तरफ जा रहा है। तो अब मैं चाहता हूं यस। कि ये रैप हो जाए और ये विद इन सेल E2 रहे। तो बेटे एक ऑप्शन यस। क्या है कि ये मेरे पास, मैं रैप टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया और इसने बेटे सिंपली उस टेक्स्ट को क्या कर दिया, रैप कर दिया। लेकिन गुड़िया एक चीज का बेटे ख्याल रखिएगा, ये रैपिंग इसने की है अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द सेल। यस सर। ठीक है, अगर मेरी बेटी मैं ये विड्थ बढ़ा दूं तो ये देखिए रैपिंग तब्दील हो जाएगी। विड्थ और बढ़ा यस। दूं, रैपिंग तब्दील हो जाएगी। विड्थ मेरी बेटी कम कर दूं तो रैपिंग तब्दील हो जाएगी। मैंने समझाया ये था कि अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई रैपिंग एक्सेल अपनी मर्जी से ना करे बल्कि मेरी मर्जी से रैपिंग करे, ठीक है, जहां से यस सर। मैं चाह रहा हूं, देखिए मैं यहाँ लेटर राइटिंग चेंज करता हूं, मैंने यहाँ पाकिस्तान लिखा और मैं चाहता हूं बेटा कि PAK एक लाइन में आ जाए, IS दूसरी लाइन में आ जाए और TAN तीसरी लाइन में आ जाए। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा। सबसे पहले मैंने अपना कर्सर प्लेस किया K के बाद और बेटे मैंने की प्रेस की, ऑल्ट एंटर। तो देखिए बेटे न्यू लाइन आ गई गुड़िया। यस सर। फिर उसके बाद मेरे बेटी मैंने अपना कर्सर प्लेस किया S के बाद और फिर दोबारा ऑल्ट एंटर प्रेस किया और देखिए 10 अगली लाइन में चला गया। तो अब देखिए मेरे पास पहले एक लाइन में पाकिस्तान लिखा हुआ था, अब मेरे पास पाकिस्तान 3 लाइनों में लिखा हुआ है और इन लाइनों का ताल्लुक मेरी बेटी कॉलम की विड्थ के साथ नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से चीजों को रैप किया है। इसे बेटे हम हार्ड रैप कहते हैं, हार्ड रैप, और इसकी की है ऑल्ट एंटर। यस सर। क्लियर मेरी गुड़िया? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद बेटा मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद रजा। जी सर। जी अहमद बेटा, हुक्म सर आपने। काइंडली ये कॉलम, सर कॉलम और रो इंसर्ट करने के बारे में बता दें। बेटे ये देखिएगा 2-3 तरह से इंसर्ट हो सकता है। ये तो स्क्रीन नजर आ रही है अहमद आपको? जी सर। तो बेटे आप कॉलम के हेडर के ऊपर अपना कर्सर प्लेस करें और राइट क्लिक करें तो ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो बेटे यहाँ इंसर्ट नजर आ रहा है यस और जी बेटे सर। डिलीट नजर आ रहा है। जी सर। हाँ, तो ये सिंपली क्या करेगा, एक कॉलम इंसर्ट कर देगा और एक कॉलम डिलीट कर देगा। कौन सा कॉलम इंसर्ट या डिलीट करेगा अहमद? सर नेक्स्ट वाला जो। नेक्स्ट वाला नहीं बेटा, जो सिलेक्टेड है वो डिलीट करेगा। ठीक है, और जहां, ठीक है सर। हाँ, और जहां जी सर। सिलेक्शन हुई है वहीं पे ही इंसर्ट कर देगा। दूसरी चीज बेटे मैंने आपको बताई थी
कि अगर आप रो हेडर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, तो अब यहां भी इंसर्ट और डिलीट है। दोनों में फर्क क्या है? अगर कॉलम हेडर सिलेक्टेड होगा तो कॉलम इंसर्ट और डिलीट होगा, अगर बेटे रो हेडर सिलेक्टेड होगा तो रो जो है वो इंसर्ट और डिलीट होगी। तीसरी चीज बेटे मैंने ये फॉर्मेट से एक्सप्लेन, ये इधर से एक्सप्लेन की, इंसर्ट रोज और बेटे इंसर्ट और डिलीट रोज और कॉलम। ठीक होगी सर बात? जी सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास हैं मुनीब जी। मुनीब बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर आपने ये अभी आपने फरमाया था कि ये ऊपर जो हेडर है मतलब वो रो इंक्रीज और सर डिक्रीज करने के ये जो बॉक्स आपने बड़े बड़े बनाए हुए हैं जी बेटा। सर, इन्हें इन्हें माउस के बगैर कोई की है जिनसे हम इन्हें इनकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें? जी बेटे कर सकते हैं। ये देखिए, आप ऑल्ट की प्रेस करें, ऑल्ट, और ये देखिए जी उसके सर। बाद आप एच प्रेस करें, होम, और उसके बाद बेटे आप ओ प्रेस करें, फॉर्मेट। तो बेटे देखिएगा ये फॉर्मेट के अंदर रॉ की हाइट भी मौजूद है, कॉलम की विड्थ भी मौजूद है। ठीक है सर। ओके हो गया? ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। जी नक्काश, मोहम्मद नक्काश ताहिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर आपने ना एक उस दिन की बताई थी ऑल्ट 7। हाँ जी बेटे, ऑल्ट 7 वो बुलेट की है बच्चे। जी 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 सर, वो सर वर्क नहीं कर रही। वो बेटा वो एक असल में, दफा कर। जी मैं उस दिन भी बेटे आप लोगों से माजरत की थी, ये इन्होंने पुराने सिलेबस की ही बीच में इंसर्ट कर दी है। ये नए वर्जन्स में ना उतनी बेहतर तरह से काम नहीं करती। तो आप बच्चों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बेटा चूंकि सिलेबस का पार्ट है तो बस मेहरबानी करके याद कर लीजिएगा कि ऑल्ट 7 जो है वो बुलेट प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये थोड़ा तो सा सर ना, सर सर इसकी न्यू की क्या जो आप वर्क करती है यहाँ एक्सेल पे, वो कौन सी है मेरे बच्चे बुलेट मैं की? ना मैं सर्च कर लूं, फिर सर्च करके बताता हूँ, माजरत फिलहाल मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ठीक है सर, मैं थैंक यू। देख के बता दूं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। बस आप लोग ये है कि फिलहाल ऑल्ट 7 को याद कर लीजिए, क्योंकि बुक में मौजूद है, तो वो चीज हमें याद दहानी, ये जहन नशीन होनी चाहिए। उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं किस तरह से मैनेज करना है। रोल नंबर 143 मोहम्मद अहमद। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी अहमद। सर ग्रिड लाइन के बारे में बता दें। किसके बारे में बेटा? ग्रिड लाइन। ये बेटे जो आपको लाइंस स्क्रीन के ऊपर, अहमद स्क्रीन बेटे नजर आ रही है आपको? यस सर। ये जो लकीरें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नजर आ रही हैं, इन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। ठीक हो गया? और बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन के ऊपर ऑन होती हैं। अगर आपने बेटे इनको ऑफ करना है तो व्यू, और व्यू में बेटे देखिएगा ये शो, व्यू के अंदर ये शो की ऑप्शन मौजूद है ग्रिड लाइंस में। यस सर। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे तो शो हो जाएंगी, अनचेक कर देंगे तो बेटे ये शो होना बंद हो जाएगी। ओके सर, ठीक, थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम। अच्छा बेटे, बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी एक छोटी सी चीज इसमें दिखा दूं कि बेटे पेज लेआउट में जाके, तमाम स्टूडेंट्स एहतियात से तवज्जो से सुने, पेज लेआउट में जाके यहां से भी बेटे ये ऑप्शन ग्रिड लाइन की, ये व्यू और प्रिंट की सिलेक्ट की जा सकती है। एक तो मैंने व्यू में से बताई थी ना ये वाली, तो दूसरी बेटे अब आपको बता रहा हूं ये पेज लेआउट में से। तो यहां से भी बेटे आप व्यू को क्लिक करके, ये जो व्यू है इसका ताल्लुक स्क्रीन से है, और बेटे जो प्रिंट है इसका ताल्लुक जो है वो प्रिंटिंग के साथ है। और जो चीज मैंने समझाई थी कि व्यू में ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं और प्रिंटिंग में ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होती हैं, इसे भी बेटे साथ ही नोट कर दीजिए। जी जहांजेब, रोल नंबर 106। जहांजेब बेटा हैंड रेज किया है आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कल बताई थी अंडू की बताई थी कंट्रोल Z, जी, और रीडू की वाई कंट्रोल वाई, और कंट्रोल इसके वाई, साथ आपने एक और की बताई थी F4 वो F4 F4 जी बेटा। शुक्रिया सर। ठीक है सर। ओके जी नकाश। जी सर, वो पहले क्वेश्चन किया था, वो हैंड रेज नहीं चलो किया, वो ही। ओके ओके बेटा, ओके
ओके हाँ जी बेटा, और कोई किसी स्टूडेंट का सवाल, किसी स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई मसले मसाइल? क्योंकि देख लीजिए किसी भी पॉइंट के ऊपर ना बेटा इंशाल्लाह आप मुझे अननेसेसरीली तेजी करते हुए नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। मेरी जो अवलीन कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि यार बच्चों को ना आइडिया क्लियर होता जाए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें कि क्या कहानी है। जी फैजान बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने एक बताया था अंडो और रीडो, रीडो का सर जरा बता दें। बेटे अभी 2 सेकंड पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, कंट्रोल वाई इसकी की होती है और F4, और ये किसी भी काम। जी जी, इसका काम क्या है सिर्फ वो इसका मैंने काम पूछा। ये है, इसका काम बेटे ये होता है कि अगर आपने एक वर्किंग की है ना तो उस वर्किंग को आप रिपीट करवाना चाहते हैं। ये देखिए जरा, स्क्रीन बेटे विजिबल है आपको? जी जी यस सर। हाँ, यहां पर ना मैंने एक डेटा लिखा और ये सिंपली देखिएगा, अब मैं यहां पर एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूं, कॉलम इंसर्ट, और ये बेटे देखें कॉलम इंसर्ट मैंने किया। अब देखें बजाय इसके कि मैं ये कमांड दोबारा से लगाऊं, मैं सिंपली क्या कर देता हूं, F4 या कंट्रोल वाई। तो बेटे देखिएगा मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता जा रहा हूं और वो मेरी पिछली कमांड को रिपीट या रीडू करता चला जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। जी मोहम्मद तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपने अभी बताया था पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके नीचे था प्रिंट वाला ऑप्शन। जी तो प्रिंट वाले ऑप्शन को अगर क्लिक करें तो इसके ऊपर ना डॉटेड लाइन आ जाती है सर। वो इसकी तो रीजन, उसकी रीजन बेटे ये है, जैसे ही मैं देखें इसको प्रिंट वाली ऑप्शन को ऑन करता हूं और प्रिंट ऑप्शन ऑन करके कंट्रोल F2 करता हूं ना, तो अब देखिएगा अब ग्रिड जो है वो प्रिंटिंग में भी आपको नजर आ रही हो। जी सर। ठीक है, अगर ये बेटे शुरू में ही मैंने इस चीज को ना बड़े अच्छे से आप बच्चों को एक्सप्लेन किया था कि जो ग्रिड लाइंस होती हैं ये स्क्रीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं, लेकिन बेटे प्रिंटिंग में बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होती है। ठीक हो जी गया? सर, वो मैंने जब प्रिंट वाला ऑप्शन सर मैंने ऑफ किया ना सर ये जो डॉटेड लाइन ही बन गई ना, 2 सेक्शन में इसने जो चेंज कर दिया, तो वो सर खत्म नहीं हो रही। हाँ बेटे, आप इस लाइन की बेटे बात कर रहे हैं जिसपे मेरा कर्सर मूव कर रहा है? इस लाइन की बात कर रहे हैं, आई सर, के? जी सर बिल्कुल। हाँ ये बेटा, सर बिल्कुल। हाँ ये बुनियादी तौर पर बेटा पेज का बॉर्डर है। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं ना तो वो फौरी तौर पर आपको बताता है कि ये आपके पेज की बेटे बाउंड्री है, ये आपके पेज की बाउंड्री है, यानी आई तक जो कुछ आप लिखेंगे वो विद इन सेम पेज रहेगा, और जैसे ही बेटे आप जे में जाएंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ये बाउंड्री वर्टिकल भी होगी और ये नीचे देखिएगा यहाँ हॉरिजॉन्टल पे भी ये बाउंड्री जो है, ये देखिए अब आपको दोनों बाउंड्रीज नजर आ रही होंगी। ये समझ लें जहां फिलहाल मेरा कर्सर मौजूद है ये आपके पेज का एंड है, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री भी और वर्टिकल बाउंड्री। अच्छा जी, और किसी का बेटे यहां तक क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी को? अदरवाइज फिर मैं थोड़ा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं। जी हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर ये जो ग्रिड लाइंस है अगर हमने पेज पे भी प्रिंट करनी हो तो फिर आ जाए? ये बेटा सामने ऑप्शन नजर आ रही है शीट के ऊपर, प्रिंट को क्लिक कर लें। ओके सर। ओके बेटा। जी मुनीब। सर ये आपने ये पेज बाउंड्रीज वगैरह ये शो करवाई है सर, इन्हें खत्म करने की क्या कमांड है? कौन सी बेटे पेज बाउंड्रीज शो खत्म करने की? ये सर आई के साथ जो डॉटेड लाइन से नीचे वर्टिकल। ये बेटे ऑप्शंस में जाके, ऑप्शंस, फाइल, थोड़ा सा भी चूंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उस पर भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने ढूंढना है तो बेटे ये ऑप्शंस में देख लीजिएगा। ऑप्शंस में ना यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रही होगी व्यू के नाम से, उसमें होगी पेज बाउंड्री की ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे वो बाउंड्री को जो है वो डिस्प्ले आप उसको ऑन ऑफ कर सकते। ठीक हो? ओके सर। ओके सर। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कंट्रोल डी से कॉपी करके दिखाना जरा। आपने बेटे खुद ट्राई किया है? जी सर, हो नहीं रहा।
किस तरह से ट्राई किया था आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सर मैंने वो सेल के अंदर कुछ लिखा था, फिर उसके बाद अच्छा, सर कर्सर को सर अगले 2-3 जो सेल्स उसके अंदर तक लेके गया था, फिर उसके बाद कंट्रोल डी दबाया था तो वो टेक्स्ट है वो हाँ, गायब हो जाता है। माइट भी पॉसिबल बेटा आपने ये काम किया हो कि जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है उसको आपने सिलेक्शन का हिस्सा ना बनाया हो। ठीक है, ये देखिए मैंने आशिर को कॉपी करना है ना, आशिर को, तो मैंने आशिर को सिलेक्शन का पार्ट बनाया है। ठीक होगी सर बात? सर हाँ, टेक्स्ट, सर कंट्रोल डी दबाने से टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाता है सेल में। ये देखें बेटा, कंट्रोल डी प्रेस किया, वो नीचे तक कॉपी कर दिया। ठीक है, दोबारा से देखिए मेरे बच्चे, दोबारा से देखिए, मैं फिर डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर ये डेटा मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, अब जो मैंने कॉपी करना है बेटे उसको भी साथ ही सिलेक्ट करना है। यानी अगर मैं सिलेक्शन यहां से करूंगा तो फिर तो बेटे कोई फायदा नहीं होगा ना, सिलेक्शन टॉप से करनी है और फिर कंट्रोल डी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। करके देखिएगा, उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ना हुआ तो फिर बताइएगा, मैं मजीद उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। जी सर, स्टिल कोई क्वेश्चन हो मेरा बच्चा प्रीवियस डिस्कशन में से? जी असद बेटा। सर वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली क्वेश्चन मेरा ये था सर, मैंने तो लैपटॉप पर एक्सेल ऑन किया सर, मेरी लेफ्ट साइड राइट पे आ रही है, यानी कि जो आपकी काउंटिंग लेफ्ट साइड पे आ रही है सर, मेरी राइट साइड पे आ रही है। असद बेटा मुझे माजरत के साथ आवाज नहीं समझ आ रही है आपकी। सर ये मैंने अपना एक्सेल ऑन किया जब लैपटॉप पर, तो सर ये मेरी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड पे आ रही है, यानी कि आपकी रो साइड लेफ्ट साइड पे, मेरी राइट साइड पे जो हो रही है वो। अब पता नहीं बेटा ये आपका कौन सा ऐसा मतलब जादुई लैपटॉप है जिसके ऊपर ये कमाल हो रहा है, ये तो बच्चे देख के ही पता लगेगा, इसका तो मैं वैसे अंदाजा नहीं बता सकता। ठीक है सर। ठीक है, मतलब किसी वक्त अगर फुर्सत हो, टाइम हो तो बेटा कॉलेज आप ले आइएगा, वहां पे सर अथर या मुझसे मुलाकात हो जाए, सर अथर से मुलाकात हो जाए, तो देख के मेरे बच्चे ये प्रॉब्लम पता लगेगी, अदरवाइज तो ऐसे आइडिया क्लियर नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। जी जुनैद, मोहम्मद जुनैद, रोल नंबर 87। तो जी मैंने भी कंट्रोल डी दबाया, पर वो जो सा सेल के अंदर, एक्टिव सेल के अंदर जो हम लिखते हैं वो मिट जाता है, वो आगे कॉपी नहीं हो रहा। अब बेटे मैंने तो ये देखे आपके सामने, फिर दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ डेटा लिखा है, सिलेक्शन जो है मैंने हामिद से शुरू की है, सेल E3 से शुरू की है सिलेक्शन, और नीचे तक सिलेक्ट किया है और सिंपली बेटे कंट्रोल डी दबा दिया है। ठीक हो गया। अब बाज मर्तबा क्या है, जरा थोड़ा सा ना इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि बेटे जो लैपटॉप्स हैं उनके जो की सेट्स हैं वो की सेट्स डिफरेंट हैं। मतलब आप ये चेक कीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर उन्होंने जगह बचाने के लिए एक ही की के अंदर मल्टीपल फंक्शंस दिए होते हैं, तो ये आप जरा चेक कर लें कि कंट्रोल की के साथ कोई दूसरा फंक्शन तो नहीं शामिल हुआ हुआ, अदरवाइज फिर बेटा वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। जी नकाश, क्वेश्चन है बेटे आपका कोई? जी सर, ये ना मैं कर रहा था कंट्रोल डी से, तो सर कोई मेरे ख्याल कोई कमांड अप्लाई हो गया, तो वो रिबन बार जो है ना वो हाइड हो गया है वहां से। अच्छा जी, कंट्रोल F1 प्रेस करके देखो। जी सर आ गया, थैंक यू। हाँ जी हमजा, कोई क्वेश्चन है बेटे आपका? अदरवाइज हैंड रेज आपने किया हुआ है, मोहम्मद हमजा। जी बेटा रोल नंबर 145। जी सर, मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मैं बस आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा काम दे रहे हैं, लेकिन ना वो समझ आ रही है। मुझे लगा नहीं था कि ऑनलाइन की इतनी चीज समझ आएगी जितनी अच्छी तरह समझ आ रही है। चले बेटे जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह बेटे आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी मिलके कोशिश करता हूँ, ताकि जब तक ये थोड़ा सा जरा नॉर्मल से हटके चीजें जब तक चल रही हैं तब तक हम चलाएं। बाकी अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे ऊपर, इस बीमारी के मामलात को दूर करे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम अपनी
रूटीन क्लासेस में वापस आए। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, थैंक यू। हाँ जी बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? और किसी स्टूडेंट का बेटे कोई क्वेश्चन हो यहां तक? हमजा ने, जी हमजा बेटा। सर ये कंट्रोल डी जो सर ये वर्टिकली अप्लाई होती है या फिर हॉरिजॉन्टली भी अप्लाई होती है? बेटे कंट्रोल डी वर्टिकली डाउन में अप्लाई होगी, कंट्रोल आर मेरे बच्चे हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगी। कंट्रोल आर हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगी। ये देखिएगा जरा, इसको बेटे अगर मैं सिलेक्ट करके राइट की तरफ मूव करूं और कंट्रोल आर प्रेस करूं तो ये देखें बेटे ये हॉरिजॉन्टल कॉपी कर देगा। सो कंट्रोल डी वर्टिकली डाउनवर्ड और बेटे कंट्रोल आर हॉरिजॉन्टली राइट वे में। चलें, ओके होगी जी, बात दुरुस्त हो गई। मेरा ख्याल है कि अभी तक जितने भी सवाल थे कोशिश मैंने की है कि उसको प्रॉपरली आंसर करूं और डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। अगेन बेटा अस्मा मुस्तफ़ा, बुरहान साजिद, सीए फरजान, अच्छा जी, और हसनैन ताहिर हैं, लाइबा कमल हैं, मोहम्मद शायद महम साकिब हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, राय असद हैं। इनसे बेटे रिक्वेस्ट है अपने रोल नंबर मेंशन करें बेटा प्लीज, क्योंकि रोल नंबर्स के बगैर फिर मेरे लिए क्लास को मैनेज करना और बच्चों को चलाना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनसे रिक्वेस्ट है बेटा कि अपने रोल नंबर्स जो हैं वो इमीडिएटली सबसे पहला काम रीनेम करें अपने आप को और रोल नंबर्स मेंशन करें। अच्छा जी, वी हैव यासिर जहूर। जी यासिर बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर कल लास्ट टाइम लेक्चर पे मैंने आपसे पूछा था कट, कॉपी और पेस्ट के हवाले से। आपने बताया था कि पेस्ट के अंदर जो डेटा है वो आगे फॉर्मेट भी कॉपी हो जाता है और कंटेंट भी हो जाते हैं। कट और कॉपी के अंदर ये चीज नहीं होती। बेटे मैंने कल आपको ना यासिर जहूर एक चीज समझाई थी, आपसे मुराद के बेटे तमाम स्टूडेंट्स को समझाई थी कि बुनियादी तौर पर ये तीन कमांड्स का ना एक कॉम्बिनेशन है। पेस्ट अलहदा से कोई कमांड नहीं है। पेस्ट जो है वो कट के साथ भी काम करती है और कॉपी के साथ भी काम करती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि जब आप कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो बेटे ये कट है, और जब आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो ये कॉपी है। कंट्रोल एक्स की सूरत में सोर्स से डेटा खत्म हो जाएगा, और जब आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो बेटे वो जाके वहां पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन इसकी जल्दी से कर लेते हैं कि अगर मैंने यहां पर नाम लिखा और बेटा अगर मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूं तो ये देखिएगा नेक्स्ट जब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो सोर्स से डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन बेटे अगर मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूं, कंट्रोल सी, और उसके बाद बेटा मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूं तो अब सोर्स पे भी मौजूद है और बेटे डेस्टिनेशन पे भी मौजूद है। सो पहली तो बात ये तय कीजिए कि जो पेस्ट की कमांड है, कंट्रोल वी की कमांड है, वो मेरे बच्चे दोनों के साथ काम करेगी, कंट्रोल सी कॉपी के साथ भी और कंट्रोल एक्स कट के साथ भी। इसके साथ दूसरी एक चीज जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि जब मैं कॉपी या कट, कॉपी या कट दोनों को ही पेस्ट करूं, दोबारा से बात सुने, जब मैं कॉपी या कट दोनों से ही पेस्टिंग करता हूं तो बेटे इसमें कंटेंट भी कॉपी और पेस्ट हो जाएंगे, कट और पेस्ट हो जाएंगे, और बेटे फॉर्मेट भी कट और पेस्ट हो जाएगा। ये देखिएगा सिंपल बात इस तरह से समझाता हूं कि मैंने यहां पर ये आशिर लिखा हुआ है, ASHER, ये मेरे कंटेंट्स हैं, और इसको बेटे मैंने येलो कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, तो ये मेरा फॉर्मेट है। अब चाहे बेटा मैं इसको कट करके पेस्ट कर लूं या चाहे मेरे बच्चे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूं, चाहे कट करके पेस्ट कर लूं चाहे कॉपी करके पेस्ट कर लूं, दोनों सूरतों में बेटे
मेरे कंटेंट भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, कट पेस्ट हो जाएंगे, और मेरा फॉर्मेट भी कट पेस्ट हो जाएगा। जी हमजा बेटा, आपने क्वेश्चन किया था या यासिर ने किया था? जी सर जी सर। बेटे सॉरी बेटा, ये कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन किसने किया था, यासिर ने या आपने? नो सर, मैंने नहीं किया था। सॉरी, ओके। मैं यासिर, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यासिर जहूर? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ओके बेटा, खत्म। आप वाला मामला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। जी हमजा बेटा, आप बताइएगा। मोहम्मद हमजा जी बेटे, क्या कंफ्यूजन है, हैंड रेज किया आपने? सर मैंने ना सर 2 सेल्स में ना सर मैंने एक सेल में लिखा और उसे वर्टिकली कॉपी कर लिया। एक मिनट हमजा बेटा, रोल नंबर 36 मोहम्मद हमजा बेटे, एक मिनट। आप ना मुझे बताइए किया क्या आपने। हाँ जी, अब मुझे बताएं ताकि मैं ना वो साथ साथ करता जाऊं। हाँ जी बताइए, क्या करूं? जी सर यहाँ पे सेल में कोई भी नाम लिख लें। कोई भी नाम, मैंने पाकिस्तान लिख लिया। जी पुत्र। जी सर उससे सर वर्टिकली कॉपी कर लें। इसको वर्टिकली डाउनवर्ड बेटे कॉपी करना है? जी सर। चले बेटे, 5-6 कर लें कॉपी। जी कर लिया मेरे बच्चे कॉपी। सर एक से ई स्पेस छोड़ के सर एफ वाले कॉलम में सर मैंने कोई और टेक्स्ट लिख लिया है। कोई और टेक्स्ट लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल जी इंडिया लिख लिया। जी मेरे बच्चे, इसको भी नीचे कॉपी कर लूं? जी सर। इसको भी मेरे बच्चे मैंने नीचे कॉपी कर लिया। जी सर अब ये दोनों सर मैंने दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके दोनों को सर कॉपी किया तो कॉपी नहीं हो रहा, उनमें सिर्फ एक टेक्स्ट आ गया, सारा इकट्ठा हो जाता है। ये देखे बेटे, मैंने सारा पाकिस्तान भी कॉपी कर लिया और फिर कंट्रोल की दबा के क्लिक और ड्रैग, कंट्रोल की दबा के, जो बेटे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर रैंडम सेल्स सिलेक्ट करने हैं तो कैसे करने हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने रैंडम सेल सिलेक्ट किए हैं और रैंडम सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस किया और नीचे जाके बेटे कंट्रोल वी प्रेस किया, तो ये देखिएगा पाकिस्तान और इंडिया उसने दोनों को ही कॉपी कर दिया। दरमियान वाला बेटे वो स्पेस जो है वो उसको नहीं पिक कर रहा, क्योंकि ये कंटेंट्स और फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर रहा है। हमजा बेटा बात समझ आ रही है? जी सर अगर हम इसे ड्रैग डाउन करें और कंट्रोल डी दबाएं तो ये ओके सर ठीक है। इसी को ही मेरे बच्चे ये जो देखें हमजा बेटा देखिएगा, ये देखो बेटा मैंने पाकिस्तान और इंडिया को सिलेक्ट किया नीचे तक और सिलेक्शन बढ़ाता गया और अब कंट्रोल डी प्रेस किया, वो बेटे और नीचे तक कॉपी कर देगा। ओके सर ठीक है। ओके हो गया बात? ठीक है जी सर। हाँ, इसको बेटा इसी तरह से ना आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, इसको जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूं इसको बार बार डिफरेंट तरह से अप्लाई करके देखें और उसमें फिर इंशाल्लाह जो कहीं अल्लाह करम नवाजी फरमाए तो अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो मैं उसको क्लैरिफाई करता चला जाऊंगा। एक कमांड बेटा आप लोगों को और लिखवाई थी, अगर नहीं लिखवाई तो मेहरबानी करके नोट कर लें। कंट्रोल ए की कमांड है, कंट्रोल ए, और ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल ए ये बेटा पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है। अगर पहले लिखवाई हुई है तो ठीक है, अगर नहीं लिखवाई हुई तो मेहरबानी करके अब नोट कर लीजिए। जी अमीन बेटा, मोहम्मद अमीन 95 रोल नंबर। सर मैंने पूछना था कि हम कंट्रोल डी से सिर्फ डाउनवर्ड कॉपी कर पा रहा हूँ मैं और कंट्रोल आर से सिर्फ राइट वाली तरफ कॉपी कर पा रहा हूँ, तो लेफ्ट और आपकी तरफ नहीं कॉपी कर सकते हम? नहीं बेटे क्योंकि एक्सेल जो है ये अंग्रेजी जुबान का सॉफ्टवेयर है, यानी इसका जो कह लें कि लिखने का अंदाज जो है वो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी जुबान में बेटे लिखाई जो है वो लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम होती है, तो इसलिए बेटे उन्होंने जो कमांड्स हैं वो भी फिर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की ही दी। जी बेटा रोल नंबर 145। सर कंट्रोल ए की कमांड से वो पूरी शीट सेलेक्ट कर लेगी, अगर हम उसको प्रिंट करें तो वो सारी शीट को प्रिंट करने लग जाएगी? हाँ जी बेटा, सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट करेंगे। जी सर। हाँ जी, तो फिर बेटे वहां पे ना सिलेक्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखो कंट्रोल F2 आपने कंट्रोल ए प्रेस करके पूरी शीट को सिलेक्ट किया हुआ था और अब ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आपने, ये तीसरी वाली
प्रिंट सिलेक्शन। तो अगर आपने एक कॉलम सिलेक्ट किया होगा तो वो कॉलम को प्रिंट कर देगा, एक रो सिलेक्ट की होगी रो को प्रिंट कर देगा, 10 रोज सिलेक्ट की होंगी 10 रोज को प्रिंट कर देगा। और मेरे बच्चे अगर आपने पूरी शीट सिलेक्ट की होगी तो पूरी शीट पे मौजूद सारे पेजेस को प्रिंट कर देगा। ओके होगी बात? सर अगर उन पेजेस पे कुछ भी ना लिखा हो तभी प्रिंट कर देगा? बेटा फिर उसमें वो प्रिंट क्या करेगा मेरे बच्चे बताओ। ये देखो अपने अपने क्वेश्चन को ना आप स्क्रीन से ही आंसर कर देते हैं। देखो जरा स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? We don't find anything to print. तो पुत्र वो बेचारा वो भी टेंशन च पै गया है कि यार मैं प्रिंट की सही। करा, भाई ने मेनू कमांड ते दे सही। दी है मैं प्रिंट की करा। ठीक है, ठीक हो गया, हाँ थैंक तो यू। वेलकम मेरा बच्चा। हम वो कौम है ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। अच्छा जी, फैजान यूनुस, रोल नंबर 31। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फैजान। सर कंट्रोल ए से तो हम पूरी वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे, जो आप डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं सर इसकी कमांड नहीं मुझे पता लगी। कौन सा बेटे डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं? सॉरी मैं सवाल नहीं समझ सका। आप सर डाउनवर्ड्स उसको सिलेक्ट करके बाद में कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं सर उस पॉइंट पे स्टक हुआ पड़ा हूँ। अल्लाह रहम करे। क्यों स्टक होना है? बस थोड़ा सा मुझे वजाहत कर दें। कोई बेटे स्टक होना? कुछ भी लिखें। कुछ भी लिख दूं? ओके जी, पाकिस्तान लिख दिया जी पुत्र। अब सर आपने इसको डाउनवर्ड सिलेक्ट किया था, ये इस तरह से इस तरह से गए थे आप नीचे। हाँ यस सर, यस सर। ये कैसे हुआ है? कंट्रोल डी बेटा, कंट्रोल डी। आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं या कॉपी की बात कर रहे हैं? सर यही सिलेक्शन एंड कॉपी, लेकिन सर मेरे हो नहीं रहा। हो नहीं रहा, चले पुत्र वो एक अलहदा मसला है। लेकिन ये अब करते किस तरह से हैं कि मैंने यहाँ पाकिस्तान लिखा, तरतीब जरा समझ लें। पहले बेटे मैंने पाकिस्तान लिखा, फिर पाकिस्तान वाले सेल को शामिल करके शिफ्ट डाउन एरो कीज से मैंने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया, या माउस के क्लिक एंड ड्रैग से कर लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे। समझ आई बेटे बात की? शिफ्ट से करना है, मैं शिफ्ट से हाँ शिफ्ट से करना था, और बेटा फिर कंट्रोल डी प्रेस करना है तो फिर हो ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, रोल नंबर 145 चौधरी मोहम्मद से एक्स्ट्रा फीस लेनी है क्योंकि बहुत सवाल कर रहे हैं। जी पुत्र बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर 2 क्लासेस मर्ज कर दी हैं, ऐसे तो हमारा रोज ही टाइम वेस्ट होता रहेगा। बेटा मर्ज करने से टाइम वेस्ट क्यों होगा? अल्लाह रहम। सर 90 स्टूडेंट्स हैं, अगर एट अ टाइम एक बंदा भी क्वेश्चन पूछे वो तो 90 मिनट लग जाएंगे आंसर करते करते। तो बेटा कोई मसला नहीं, जब मैं आंसर करने वाला घबरा नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा, तो देखें बेटा एक ना छोटी सी चीज आपसे भी और तमाम स्टूडेंट से भी, कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी, कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी। सिलेबस खत्म करवाना, सब बच्चों को समझ आए, चीजें प्रॉपरली कवर हो जाएं, ईच एंड एवरीथिंग, वो है जिम्मेदारी मेरी। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इसकी प्रैक्टिस, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा आपकी। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंटरफियर नहीं करूंगा, आप अच्छे से काम करें। और बेटा बाकी चीजों की आप टेंशन ना लें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सब कुछ ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, बीइंग टीचर अगर मैं नेक्स्ट चला जाऊं और पीछे बच्चे को आइडिया ही क्लियर ना हो तो थोड़ी सी फिर एज ए टीचर बेटा शर्मिंदगी होती है कि यार कॉन्सेप्ट ही नहीं बच्चे को क्लियर हुआ। ठीक हो गया? तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब होगा। अभी तक यही रिपोर्ट्स है कि हमने मंडे को क्लासेस लेने आना है फिजिकल, या एक्सटेंड हो जाएंगे? बेटा पता नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, सर अब्दुल कयूम या मैम शाजी आप बेहतर बता सकते। ठीक हो गया? तो जी दानियाल, रोल नंबर 62। सर पहले 3 दिन हमारी क्लासें नहीं हुई, वो सिर्फ आपने सेक्शन बी की क्लासें ली हैं। दानियल बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी बच्चे। सर पहले 3 दिन हमारी क्लासें नहीं हुई सेक्शन ए की, तो वो आप सिर्फ सेक्शन बी की क्लास लेते रहे हैं। नहीं 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 बेटा, एक्चुअली हुआ ये है कि आप लोगों का ना सिलेबस दोनों क्लासों में को हफ्ते का फर्क था, दोनों क्लासों में ना एक वीक का फर्क था। तो चूंकि अब दोनों सेक्शंस को बेटा उन्होंने कंबाइन करना था, तो फिर उन्होंने आपका सेक्शन थोड़ी देर के लिए विदहेल्ड कर लिया, और 2-3 दिन में मैंने अब दोनों, अभी तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि बेटे दोनों सेक्शन एक लेवल पे आ गए।
ठीक हो गया? कोई नई चीज नहीं बेटे अभी कहीं भी करवाई, ठीक हो गया? हाँ, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं। ठीक है सर। ओके बेटा। हाँ जी नकाश। जी सर, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हमें ना असाइनमेंट थोड़ी सी कोई दे दिया करें जो हम कर लिया करें, और सारी जिसमें कमांड्स हम अप्लाई कर सकें। ऐसे अकेले के लिए कमांड अप्लाई करने के लिए कुछ याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती फिर। ठीक हो गया बेटा, इंशाल्लाह कुछ प्लान कर लेते हैं, इस बार कर लेते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। जी यासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर होल पेज सिलेक्ट से आपकी मुराद एक शीट है? बेटा आपको पेज और शीट के दरमियान डिफरेंस क्लियर नहीं है? नो सर। हाँ, एक बेटे जो शीट होती है उस पर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, एक शीट के ऊपर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। जब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो बेटा पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। पूरी शीट कंट्रोल ए के साथ? जी बेटे, कंट्रोल ए के साथ पूरी शीट। शुक्रिया। बेसिकली ए जो है ये ऑल के लिए है, ऑल ए। तो जब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो पूरी शीट बेटा सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है सर। ओके बेटा, शुक्रिया। वेलकम। जी बेटा, रोल नंबर 145। सर सेक्शन ए और सेक्शन बी तो इकट्ठा हो गया है, अब सेक्शन सी तो नहीं इकट्ठा आएगा हमारे साथ? बेटे दुनिया है, क्या पता लगता है हालात का। ठीक हो क्या? किसी ने सोचा था कैसे हो जाएगा, लेकिन हो गया ना। तो इसलिए बेटा हर चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। स्टार्ट करें यानी नेक्स्ट कि हम ज़हन डिस्कशन। बना के रखेंगे हाँ सेक्शन हाँ सी बिल्कुल भी आने वाले। बेटे, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। इस दुनिया में मेरे बच्चे क्या नहीं हो सकता। ठीक हो गया? हाँ, अल्लाह के कमालात हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हर वक्त उस जाते पाक को याद करते रहें और उससे रहम की दुआ जो है वो मांगते रहें। एक बेटे चीज देखिएगा जरा, कुछ एक मुख्तसर सी कमांड आप लोगों के साथ, क्योंकि ये पहले भी। अच्छा, अब ना आगे बढ़ने से पहले बेटे एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं, और ये जरा थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स, बेटे भी और बेटियां भी। देखिए मैंने ना अभी ये पूरी क्लास बगैर किसी जिसे कहें कि पेशेंस लूज किए, बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान और आराम से, जिस बच्चे ने 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा जितनी दफा पूछा है मैंने उसको वजाहत की है। अब बेटा सिंपल आइडिया ये है कि अगर मैं इस तरह से एनर्जी लगा रहा हूं ना, तो मेरे बच्चे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बच्चे भी इसी तरह से एनर्जी लगाएं। ठीक हो गया? ऐसे ना हो कि जी अब 4 दिन बाद पता चले कि कोई क्वेश्चन निकलता है, सर ये तो मुझे आता ही नहीं, सर ये तो मैंने पूछा ही नहीं, सर इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई। तो बेटा मैंने किसी भी बेटे बेटी, किसी स्टूडेंट को 1 सेकंड के लिए नहीं रोका। जिसने जो सवाल पूछा है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अब मेरे बच्चे आने वाले दिनों में कोई बच्चा कम अज कम ये गिला ना करे कि जी मुझे समझ नहीं आई, मुझे तो पता ही नहीं चला, और ऐसे हो गया और वैसे हो गया। जितनी एफर्ट मैं कर रहा हूं मेरे बच्चे, आप भी अल्लाह के हुक्म से उतनी ही एफर्ट करें, ताकि आने वाली जो हमारी अटेम्प्ट है इसके अंदर पाक परवरदिगार की रहमत से ये बात श्योर हो कि हम ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर दें। एक छोटी सी कमांड आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं, और ये कमांड का बेटे मेन आइडिया मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, और इसीलिए जरा चाह रहा हूं कि इसकी वजाहत थोड़ी सी आपके सामने कर दूं। ये देखिएगा मैंने 2 सिनेरियोस क्रिएट किए हैं। सेल E3 में आशिर और सेल F3 में बेटे मैंने रमजान लिखा हुआ है, और इसी तरह नीचे F7 और F8 के अंदर E7 और F7 और 8 के अंदर मैंने 4 नाम लिखे हुए हैं। मैंने आपको एक कमांड समझाई थी बेटे, देखिएगा ये फिलहाल 2 सेल हैं, और इन दोनों सेल्स को मिला के मैं एक सिंगल सेल भी बना सकता हूं। दोनों सेल्स को मिला के
मैं एक सिंगल सेल भी बना सकता हूं, जो कि बेटे हमारे पास कमांड है ये मर्ज की कमांड, मर्ज। ठीक है, मर्ज की कमांड में बेटे एक चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है, और ये एमसीक्यू में भी इसने ये सवालात जो हैं वो पूछे हैं, कि जैसे ही बेटे आप दो सेल्स को मर्ज करते हैं ना, दो सेल्स को मर्ज करते हैं, तो अपने पास नोट कीजिएगा अपर लेफ्ट वाला सेल जो है उसका डेटा बाकी रह जाएगा, बाकी सारा डेटा खत्म हो जाएगा। जब आप, अपनी बात को बेटे दोहराने लगा हूं, दोबारा से सुने, जब आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज करते हैं तो बेटे जो अपर लेफ्ट वाला सेल है, अपर लेफ्ट वाला, उसका डेटा रह जाएगा और बाकी सारा डेटा खत्म हो जाएगा। आपको एक दफा वो एरर मैसेज देगा और अगर आप उस मैसेज को ओके कर देंगे तो वो डेटा को खत्म कर देगा। अगर आप बेटे गौर करें तो इस वक्त जो दो सेल मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, इनमें E3 जो है वो अपर लेफ्ट सेल है, और बेटे नीचे वाले में अगर आप देखें तो ये जो मैंने 4 सेल सिलेक्ट किए हुए हैं, इसमें E7 जो है ये अपर लेफ्ट सेल है। पहले ऊपर वाले की डेमोन्स्ट्रेशन देख लें, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मेरे बच्चे मैंने मर्ज किया। ये देखें वो मुझे एरर दे रहा है, और एरर को जरा गौर से पढ़ें। वो कहता है मर्जिंग सेल ओनली कीप्स अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यू। अगर बेटे मैं इसको ओके कर दूं तो ये देखिएगा उसने सिर्फ अपर लेफ्ट सेल वाली वैल्यू को मर्ज किया है, बाकी वैल्यू को बेटे उसने डिस्कार्ड कर दिया है। सिंपली मेरे बच्चे यहां भी देख लें, मैंने 4 सेल सिलेक्ट किए और मैंने उसे कहा कि भाई इन चारों सेल्स को तुम मर्ज कर दो। वो कहता है जी अगर मैं इसको मर्ज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, अपर लेफ्ट वाला रह जाएगा, बाकी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। मैं ओके कर देता हूं तो बेटे देखिएगा अपर लेफ्ट सेल में रशीद जो है वो लिखा हुआ था, अदरवाइज बाकी सारा डेटा उसने डिस्कार्ड कर दिया है। ओके होगी बात। चूंकि बेटे हमारी कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, बच्चों के जहन में सवालात ज्यादा थे, तो आज हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमने सवालात में ही इन्वेस्ट किया है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब जब नेक्स्ट मुलाकात होती है तो हम कोशिश करेंगे कि सवालात के साथ साथ इस जो हमारा पढ़ने वाला मामला है उसको भी कंटिन्यू करें। सो टेक केयर, अल्लाह।